और स्टूडेंट कल जब जो हमने पढ़ा था, कल तक जो हमने पढ़ा था वो हमने सबसे पहले तो पढ़ी थी विद्युत धारा होती क्या है, फिर हमने पढ़ा था विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था ओम्स का नियम क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रतिरोधक का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता क्या है। इन सब के बारे में डिस्कस करने के बाद अब हमारा टॉपिक आता है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति होती क्या है, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली, किसी विद्युत परिपथ में कोई भी विद्युत परिपथ होगा और उस विद्युत परिपथ में अगर एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा, उस आवेश जो प्रवाहित होगा उसके ऊपर जितना कार्य किया जाएगा वो किसके बराबर होगा, विद्युत शक्ति के बराबर। मतलब कि विद्युत शक्ति को आप डिनोट तो करोगे P से, और उसके ऊपर जितना कार्य डेट मीन्स वो कार्य क्या हो गया आपका W, और एक सेकंड डेट मीन्स समय क्या है आपका T। तो ये जो होगा ये किसकी डेफिनेशन हो गई आपके पास, विद्युत शक्ति। ठीक है, अब आपको ये पता है कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है बेटा वाट। क्या होता है, वाट। कार्य का मात्रक आपको पता है क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे क्या होता है, सेकंड। तो अगर कोई आपसे विद्युत शक्ति का मात्रक भी पूछे तो आपको क्या बताना है, जूल बटे सेकंड। ठीक है, या जूल बटे सेकंड को ही आप क्या बोलते हो, वाट। क्या बोलते हो, वाट। अब देखो विद्युत शक्ति के बारे में आपने ये पढ़ा, अगर किसी विशुद्ध प्रतिरोध में विद्युत शक्ति का मान ज्ञात करना है, इसमें विशुद्ध प्रतिरोध में अगर विद्युत शक्ति का मान ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे कि विशुद्ध प्रतिरोध में जो किया गया कार्य आपने पढ़ा था W इक्वल टू होता है VI/T। ये कहां से आया था, ये कहां से आया था, आपने ये पढ़ा था विभवांतर V बराबर होता है बेटा W बटे Q पढ़ा था। यहाँ से आपने W निकाला था, W इक्वल टू हो गया था V इंटू Q। कल का जो वीडियो है उसमें देखना। ठीक है, और तो W इक्वल टू V, और विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, I इक्वल टू Q अपॉन T। आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो I बराबर Q अपॉन T से या Q की वैल्यू निकालोगे तो Q इक्वल टू हो गया आपके पास I इंटू T, तो V इंटू I इंटू T। इसकी वैल्यू हो गई आपके पास वर्गिक कार्य ही। तो ये विशुद्ध प्रतिरोध के लिए किया गया कार्य था, और अब हमें विशुद्ध प्रतिरोध में विद्युत शक्ति का मान निकालना है। तो विद्युत शक्ति विशुद्ध प्रतिरोध के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, W की वैल्यू तो आपके पास है P इक्वल टू होता है आपका W अपॉन T। तो P इक्वल टू W की वैल्यू आपके पास है VI और T अपॉन T। T से T कैंसिल आउट हुआ, आपके पास क्या बचा, P इक्वल टू V इंटू। ठीक है, अब ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है आपका, ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, IR, जो हमने पढ़ा था। ओम के नियम से V इक्वल टू IR होता है, तो V की जगह आपको क्या पुट करना है, I इंटू R। कौन से नियम से, ओम के नियम से। ठीक है, तो P इक्वल टू V की जगह IR पुट करोगे तो IR और इंटू आपके पास I है, तो P इक्वल टू क्या बन गया, I स्क्वायर R, एक फॉर्मूला। दूसरा, अगर आप P इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपके पास ये हो गया V इंटू I, दो, और तीसरा क्या है, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तीन फॉर्मूले हो गए आपके पास। ये कैसे, V की वैल्यू क्या होती है, इसको समझो, V स्क्वायर अपॉन R। देखो V की वैल्यू आपके पास होती है, V इक्वल टू होता है I इंटू R। यहाँ पे क्या है इसके स्क्वायर, तो V स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे P इक्वल टू V स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, I स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन क्या है R। R से R कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास, I स्क्वायर R। ये कब यूज करना है, जब आपको विद्युत शक्ति पूछे और विद्युत शक्ति में आपको दिया क्या गया हो, विद्युत धारा का मान दिया गया हो, प्रतिरोध का मान दिया गया हो, और डायरेक्ट आपसे क्या पूछे, विद्युत शक्ति पूछे, या फिर आपको विभवांतर का मान दे दे और विद्युत धारा का मान दे दे, आपसे क्या पूछ ले, विद्युत शक्ति पूछ ले, या फिर आपको विद्युत
विभवांतर का मान दे दे आपको और प्रतिरोध का मान दे दे और आपसे क्या पूछ ले, विद्युत शक्ति पूछ ले, तो आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ठीक है। अब देखो, अगर हमें विद्युत ऊर्जा निकालनी हो, क्या निकालनी हो? विद्युत ऊर्जा निकालनी हो, तो विद्युत ऊर्जा जो होगी वो किसके बराबर होगी? यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। इसको मैं रफ करता हूं। अब हम विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं कि विद्युत ऊर्जा होती क्या है। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? देखो, आपने ये पढ़ा था अभी कि P इक्वल टू होता है W अपॉन T। किया गया कार्य एनर्जी के बराबर भी होता है, E अपॉन T। तो P इक्वल टू क्या हो गया? E अपॉन T। E क्या है? आपकी ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। तो E इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? P इंटू T। ठीक है। अब देखो, ये विद्युत ऊर्जा यदि आपको दिया जाए कि अगर आपको पावर दे दे 1 मेगावाट, आपका आंसर क्या होगा? 10 की घात 6 वाट। ठीक है। यदि आपको 1 हॉर्स पावर पूछे, 1 HP पूछे, तो आपका आंसर क्या होगा कि कितने वाट होगा? आप बताओगे 740 वाट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और यदि इसका आंसर, यदि आपको विद्युत ऊर्जा का आंसर यूनिट में पूछा जाए, तो आपको क्या करना है कि E इज इक्वल टू P इंटू T अपॉन 1000। लेकिन ये समय किसमें होना चाहिए? ठीक है। अब ये आपके पास है वह शक्ति। क्या है? वह शक्ति या वह विद्युत ऊर्जा पूछ जाए। जैसे वो कह दे कि आपके पास 2 बल्ब है 100 वाट के, प्रतिदिन 8 घंटे जलाए जाते हैं। सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 2 बल्ब हैं और जिनमें प्रत्येक की शक्ति है आपके पास 100 वाट। प्रत्येक की शक्ति कितनी है? 100 वाट है। यदि वो एक दिन में 8 घंटे जलाए जाते हैं, तो 30 दिन में वह शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखो, कितने बल्ब हैं आपके पास? 2 बल्ब, प्रत्येक कितने वाट का है? 100 वाट। तो 2 गुणा 100, टोटल आपके पास वाट तो हो गए कितने? 200 वाट। किसकी वैल्यू है आपके पास? P। समय आपके पास है 8 घंटा। एक दिन में 8 घंटा चलता है, तो फिर 30 दिन में कितना चलेंगे? 8 गुणा 30, 240 घंटे। ठीक है। अब वह शक्ति पूछ रहा है और किसमें पूछ रहा है? यूनिट में पूछ रहा है। तो E इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है P इंटू T। मैंने ये कहा कि अगर आंसर यूनिट में पूछा जाए तो आपको क्या करना है? आपको 1000 कर, लेकिन ये समय किसमें होना चाहिए भाई? घंटे में होना चाहिए। आप क्या करोगे? E इज इक्वल टू, P की वैल्यू आपके पास है 200, T की वैल्यू है आपके पास 240 और बटा क्या है आपके पास? 1000। आपके पास आंसर आएगा 48। क्या आएगी बेटा? ये यूनिट क्या आएगी? 48। ये आपका क्या है? क्वेश्चन था और इसका ये आंसर। ठीक है। यहां तक का ये प्रोसेस होने के बाद ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका आंसर है। अब यदि आपसे कोई एक और सवाल पूछा जाए और आपसे ये पूछा जाए वो सवाल कि 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या ज्ञात कीजिए, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होंगे या जूल की संख्या ज्ञात कीजिए, तब आपका आंसर क्या होगा? तो 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या निकालिए। क्या पूछ रहे हैं आपसे? 1 किलोवाट घंटे में
जूल की संख्या बताइए। अब सुनो, आपको ये पता है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं बेटा? 10⁻³ वाट। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, दोनों एक ही बात। आपसे ये पूछा जाए कि 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 1 घंटे में सेकंड होती है बेटा कितनी? 3600। अगर जूल पूछ रहा है कि 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या याद कीजिए। अब आपको करना क्या है? सिंपल सा है, P इक्वल टू होता क्या है? W/T। ये आपका वाट है, ये आपका जूल है, ये आपका सेकंड है। मतलब कि विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। अब आपको पूछ क्या रहा है? जूल पूछ, डेट मींस W पूछ रहा है आपसे। W इक्वल टू होता है P/T होता है। क्यों? क्योंकि W कार्य का मात्रक क्या है आपके पास? जूल। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है आपके पास? वाट। और समय का मात्रक आपके पास सेकंड। और आपसे जूल की संख्या पूछ रहे हैं, तो आप करोगे क्या कि इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो आप लिखोगे कि W इज इक्वल टू P/T। P की वैल्यू आपके पास है 1000, T की वैल्यू है आपके पास 3600। आपके पास आ गया 36 गुणा 10⁵5। और ये क्या आ गया आपके पास? जूल। और अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूं, ये भी आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपकी बुक में, आपकी गाइड में, या जहां से भी आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन करने का प्रयास करना। नहीं आता है तो मेरे को कमेंट्स में लिख देना, मैं उनके आंसर आपको बताऊंगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है इसके ऊपर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये टॉपिक भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।